हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। जैसे कि आप जानते हो कि पिछली क्लास में हमने शिशु अवस्था के बारे में पढ़ा है, पर इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल अवस्था। बाल अवस्था होती है जो 5 से 12 साल की उम्र तक होती है। और बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा ग्रुप में रहना स्टार्ट करता है, उसको पेयरिंग में रहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उनको अपने दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो बाल अवस्था सबसे पहले विद्यालय की अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करता है, विद्यालय जाना आरंभ करता है। स्फूर्ति की अवस्था है, स्फूर्ति। और तीसरी अवस्था है ये मूर्त चिंतन की अवस्था है। इसमें क्या करता है बच्चा, चीज़ें देखता है, तोड़ता है, जोड़ने की कोशिश करता है। तो मतलब मूर्त मतलब देखने वाली चीज़ों को लॉजिकली देखकर उसको सॉल्व करना। ठीक है। अब शेष अवस्था एक ऐसी अवस्था थी जिसका अतार्किक कोई तर्क नहीं लग सकता था। बट हम बाल अवस्था की बात करते हैं। बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, तार्किक चिंतन करना स्टार्ट करता है। तो ये तार्किक अवस्था भी हो सकता है। बाल अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इस अवस्था में क्या खाना खाता है, कपड़े भी गंदे कर लेता है, कभी कभी गंदे हाथ, उसको नहीं पता कि कैसे साफ करना है, तो कभी कभी अपने कपड़ों से भी लगा लेता है। इसलिए बाल अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। सबसे पहले हमें बाल अवस्था और शेष अवस्था में डिफरेंस पता होना चाहिए। शेष अवस्था जन्म से लेके 5 वर्ष की उम्र तक, और बाल अवस्था कब से होता है, 5 से लेके 12 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। बाल अवस्था में बच्चे ग्रुपिंग स्टार्ट करते थे, समूह में रहना अच्छा लगता है। विद्यालय की अवस्था होती है क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के एडमिशन्स स्कूल में होते हैं, वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। स्फूर्ति की अवस्था है, इसमें बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और हम थर्ड बात करते हैं मूर्त चिंतन। मूर्त मतलब दिखाई देने वाली चीज़ों को देखकर समझना और उन पर विचार करना और तर्क करना, सोचना। जैसे क्वेश्चन पूछना कि अच्छा, स्काई में स्टार्स होते हैं, अच्छा स्टार्स कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं, वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है बाल अवस्था की बात। कॉल एंड बुश ने, अब हम बात करेंगे कॉल एंड बुश की, जो एक स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा है कि बाल अवस्था क्या है, जीवन का सबसे अनोखा काल है। बाल अवस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। अब हम बाल अवस्था के विकास की बात करते हैं। जो बाल अवस्था है, इसमें क्या होता है, जो मस्तिष्क का विकास हमारा शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, और बाल अवस्था में जो आपका मस्तिष्क विकास है वो धीमा हो जाता है। अब इसमें बच्चा चंचलता में कमी आ जाती है। जैसे ही बाल अवस्था में आते हैं, बच्चे में की चंचलता में कमी आ जाती है। बाल अवस्था में बच्चे की चिंतन, मनन और स्मरण करने की शक्ति का आरंभ होता है, और वो अपने आप चीज़ों को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। रचनात्मक विकास होता है। ये सारी चीज़ें बाल अवस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। बाल अवस्था में बच्चों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कभी बच्चों को पेंटिंग करने का बहुत मन करेगा, तो कभी उनको खेलने का बहुत मन करता है। तो उनकी जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। अब उनका बहुमुखी विकास होता है। बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ पे अपने आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उनके विचार भी लेते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुमुखी विकास बाल अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। बाल अवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि बाल अवस्था में बच्चे कई बार झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार कुछ सामान उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद मतलब ये कह सकते हैं कि वो दूसरों की चीज़ें लेना सीख जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें बाल अवस्था में होती हैं। बट उनको हमें किस तरीके से मॉडिफाई करना है, कैसे उनको समझाना है, ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती हैं, प्लस टीचर के ऊपर होती हैं। तो बाल अवस्था में सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है कि मम्मी डांटे ना, पापा डांटे ना, तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है तो वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ें भी बाल अवस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया है कि बाल अवस्था का जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो 5 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होता है मोस्टली। बाल अवस्था के अन्य नाम भी जाने जाते हैं। बाल अवस्था को हम आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, स्फूर्ति की आयु भी कहते हैं। गंदी अवस्था, जैसे कि बच्चों खाते टाइम अपने कपड़ों से पूंछ लेना, कपड़ों पे गिरा लेना, ये गंदी अवस्था होती है। जीवन का अनोखा काल है।
जैसे कि हमने स्टेटमेंट में बोला है, कॉलन ब्रूस ने बोला है कि बालावस्था जीवन का अनोखा काल है। मूर्त चिंतन, मूर्त मतलब दिखाई देने वाला चिंतन, ऐसा जो खिलौने होते हैं, खिलौने टूटते हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है। अभी तार्किक चिंतन की अवस्था है कि इसमें लॉजिक के चीज़ें सोचने की अवस्था हो जाती है, इसमें बच्चा सोचता है। और खेल की अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चा अपने ग्रुप के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समूह या टोली। अब हम बात करते हैं बाल्य अवस्था विकास की। बाल्य अवस्था में विकास जो होता है, मानसिक विकास धीमा हो जाता है बाल्य अवस्था में, क्योंकि शिशु अवस्था में मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है और बाल्य अवस्था में वो धीमे धीमे कम होता जाता है। व्यवहार में चंचलता में कमी आ जाती है। जो आपने देखा होगा कि 3-4 साल के बच्चे जो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। अब 5 साल के बच्चे हो गए, स्कूल जाना प्रारंभ किया, तो थोड़ा बहुत तो शैतानी करना कम कर देते हैं अकॉर्डिंग दैन 3-4 साल के बच्चों के हिसाब से। तर्क चिंतन बढ़ जाता है, स्मरण करने की शक्ति आरंभ हो जाती है और इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जैसे अपना बैग तैयार करना, टिफ़िन रखना, पेन पेंसिल का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बाल अवस्था में हो जाती है। रचनात्मक कार्य करता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चों को क्रिएटिविटी करना, कलरिंग करना, ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सामाजिक व नैतिकता के गुणों में तेज़ी आ जाती है। मतलब वृद्धि हो जाती है कि अगर हम किसी से गलत बोलेंगे तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, कट्टी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसी ने बात करी है, सामाजिक व नैतिकता के गुण बाल अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। बच्चे चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत इस अवस्था में विकास हो जाता है। जैसे किसी की चोरी करना मतलब कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि किसी की पेंसिल बहुत अट्रैक्टिव है तो उसको ले लेना, ठीक है? अट्रैक्शन हो जाता है चीज़ों से, तो ये सारी चीज़ें बाल अवस्था में होती हैं। झूठ तो सारे मतलब कह सकते हैं बाल अवस्था में मोस्टली बच्चे बोलते ही हैं। अब बालक की रुचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। आज बैट बॉल खेलना पसंद है तो कल फुटबॉल खेलना पसंद है, तो इनकी चीज़ों में रुचियों में परिवर्तन आ जाता है। अब हम बात करते हैं यौन ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है इसमें। अब बात करते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास है जो 6 से 13 वर्ष की उम्र तक, वैसे यहाँ पे बताया हुआ है।